Assalamualaikum everyone. Let's start the video with the beautiful name of Allah and दुआ रब्बी ज़िदनी इल्मा. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गायनी की हिस्ट्री. गायनी की हिस्ट्री जो है ना वो ईजी है एज़ कम्पेयर टू ऑप्स हिस्ट्री. ऑप्स की हिस्ट्री में कुछ स्पेसिफिक जो है ना वो ट्राइमेस्टर्स का हमने डिटेल में हिस्ट्री लेनी होती है जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. और इसमें जो है ना जो गायनी की हिस्ट्री है ये रिलेटेड है लाइक मोस्टली जो है ना मेडिकल की हिस्ट्री से, मेडिसिन की हिस्ट्री से. सो काफ़ी ईजी है. और एक ये पॉइंट है, सेकंड ये पॉइंट है कि जो गायनी की हिस्ट्री है वो आपके पेशेंट के सिम्टम्स पे डिपेंड करता है. लाइक पेशेंट्स की चीफ कंप्लेंट्स में पेशेंट अगर आपको अपनी चीफ कंप्लेंट्स बता रही है, जो कंप्लेंट्स उसके अकॉर्डिंग ही उस पर ही बेस करती है आपकी जो हिस्ट्री है. सपोज अगर केस है फाइब्रॉइड का, सो पेशेंट के जो चीफ कंप्लेंट्स होते हैं वो यही है कि पेशेंट को जो है ना इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है और साथ में उसे जो है ना जो प्रेशर सिम्टम्स होंगे वो क्वेश्चंस आपने करने और इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री होती है. सो ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं ना गायनी में जो डिजीज़ है उसके अकॉर्डिंग ही जो पेशेंट आपको सिम्टम्स बता रही होती है उसके अकॉर्डिंग ही जो पार्ट है हिस्ट्री का जिसमें चीफ कंप्लेंट्स एंड द हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंटिंग इलनेस वो सारा इसी में आ जाता है. और इसके अलावा जो पार्ट्स है वो मोस्टली जो है ना मेडिसिन की हिस्ट्री से रिलेटेड है और कुछ जो है ना वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इसमें हम डिस्कस करेंगे. और लेट्स स्टार्ट. कंपोनेंट्स ऑफ द हिस्ट्री सेम ही होंगे. कंपोनेंट्स ऑफ द हिस्ट्री में जो है फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा जो कि इंपॉर्टेंट है, बायोडेटा है. और इसके अलावा जो है सेम वही पैटर्न है. पहले हम डेटा है फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट जो है ना वो चीफ कंप्लेंट्स है, थर्ड सेम सेम वही पैटर्न है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस है HOPI. एंड उसके बाद अब जो पैटर्न था हमारे ऑप्स की हिस्ट्री में उसमें HOPI के बाद ऑप्स की हिस्ट्री थी, लेकिन और फिर लास्ट में हमने गायनी की हिस्ट्री ब्रीफली ली थी. लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे गायनी की हिस्ट्री है, केस हमारा गायनी का है, तो हमने क्या करना है कि इसमें HOPI के बाद हमने गायनी की हिस्ट्री लेनी होती है डिटेल से. गायनी की हिस्ट्री के बाद जो है ना वो हमने ऑप्स की हिस्ट्री लेनी है ब्रीफली. और साथ ही नेक्स्ट जो है ना सेम वही पैटर्न है. इसके बाद रिव्यू ऑफ द सिस्टम, रिव्यू लेना है सिस्टम का. और पास्ट हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री. नेक्स्ट वही जो सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री है, सोशल हिस्ट्री. सो पैटर्न सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे सेम ही है. और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि हमने थोड़ी सी जो है ना वो डिटेल में हिस्ट्री जो लेनी है वो एक तो गायनी की डिटेल में लेनी है और सेकंड जो है कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड करने हैं. और इसकी हिस्ट्री वही के सिम्टम्स पे ही डिपेंड करती है कि पेशेंट के जो चीफ कंप्लेंट्स है उस पर ही जो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस है वो डिपेंड करेगी. सो उसके बाद हमारे पास है ये हो गए कंपोनेंट्स ऑफ द हिस्ट्री. और कंपोनेंट्स ऑफ द हिस्ट्री के बाद है बायोडेटा. बायोडेटा में बायोडेटा के जो पॉइंट्स हैं वो भी सेम ही हैं जो कि ऑप्स में थे. और लेकिन इसमें एक दो डिफरेंस हैं जो मैं आपको बताऊंगी. सो बायोडेटा में सेम नेम पूछना है, नेम, एज, फादर और हस्बैंड नेम, मैरिटल स्टेटस, और सेम वही रेजिडेंट ऑफ ऑक्यूपेशन पूछना है, एजुकेशन और मोड ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन, ये सारा पूछना है. और इसमें जो गायनिक हिस्ट्री में इसमें जो थोड़ी जो इम्पॉर्टेंट लाइक थोड़े चेंज पॉइंट्स है बायोडेटा में वो क्या है कि एक तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड पूछना होता है. सेकेंड ये है कि जब हम ऑप्स की हिस्ट्री ले रहे थे तो उसमें ग्रेविडा और पेरा दोनों मेंशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रेविडा मेंशन नहीं करना होता. आपने जस्ट जो है ना पैरा मेंशन करना होता है और अगर कोई अबॉर्शन मिसकैरेजेस वगैरह हुए तो वो आपने मेंशन करना. चीफ कंप्लेंट्स जो है ना सेम ही पैटर्न है कि चीफ कंप्लेंट्स में आपने जो है ना जो पेशेंट की वर्डिंग्स होती है वही आपने लिखनी होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखनी होती है. और जो है चीफ कंप्लेंट्स जो है ना अगर 2 to 3 आप लिख सकते हो और वो भी आपने फोकस करना है कि मेन जो चीफ कंप्लेंट्स है, क्योंकि पेशेंट से जब आप पूछ रहे होते हैं ना तो बहुत ही सारे जो है ना कंप्लेंट्स बता रहे होते हैं. और सो आपने उसमें जो है ना अपना जो मेन जो एक चीफ कंप्लेन है जो कि मोर जो है ना पेशेंट कंसर्न है अबाउट दैट कंप्लेन, सो उसके बारे में आपने देखना है और पूछना है. सो चीफ कंप्लेंट्स में जो है ना फिर चीफ कंप्लेंट्स में अगर फाइब्रॉइड, एडिनोमाइसिस यानी इनका केस भी हो सकता है. मास का वो बता रही है कि मेरे पेट में दाना है तो वो आपने लिखना होता है. दूसरा वो जो है पेन का बता रही होती है या फिर पेन का बता रही होती है, साथ ही या फिर कोई जो है वो इजानल कोई ब्लीडिंग है वो बता रही होती है. सो ये जो है सारे क्या है कि ये चीफ कंप्लेंट्स होते हैं. और चीफ कंप्लेंट्स वो है ना वो डिपेंड करते हैं कि पेशेंट जो है ना किस केस के साथ आ रही है और पेशेंट क्या जो है ना आपको कंप्लेंट्स बता रही है. उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ द चीफ कंप्लेंट्स. सपोज वहाँ पे हमने जो है ना मेंशन किया था कि पेशेंट जो है ना मास्क का बता रही है. सो अगर मास्क का बता रही है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने क्वेश्चन करने. अब जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे मास्क का बता रही थी कि आप जो हिस्ट्री ले रही थी उसमें ले रही हो वार्ड में उसमें भी जो है ना आपको मास्क की हिस्ट्री मिले. नो, आपको मैं यही बता रही हूँ ना कि आपको चीफ कंप्लेंट्स और हिस्ट्री ऑफ जो प्रेजेंटिंग इलनेस में वो डिपेंड करती है आपके पेशेंट पे, आपके केस पे कि वो क्या जो है ना कंप्लेंट्स बता रही है. उसके बाद मास्क सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मास्क है, पेशेंट को मास्क फील हो रहा है, तो मास्क में आपने क्या क्वेश्चन करनी है कि आपने पूछना है कि आपको कब से है. सेम वही क्वेश्चन है जो रूटीन क्वेश्चन होते हैं. ड्यूरेशन का पूछना होता है. ड्यूरेशन के बाद जो है ना आपको जो है ना वो ड्यूरेशन का पूछ के आपने पूछना है कि 6 महीने में 6 मंथ्स का पूछते हैं कि ये जो है ना वो इंक्रीज़ हुआ है या फिर
या फिर जो है ना ये एक ही साइज़ का है, आपने ये पूछना है। और उसके साथ आपने पूछना है कि एसोसिएटेड कि पेन हो रहा है आपको, और ये जो है ना एकदम स्टार्ट हुआ है और एकदम स्टार्ट हुआ है या फिर आहिस्ता-आहिस्ता स्टार्ट हुआ है। इसके साथ आपको जिस्म के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं उसमें पेन होता है या नहीं। आपने यूरिन का पूछना होता है, और पेशाब में जलन तो नहीं होती, ये पूछना होता है, क्योंकि प्रेशर सिम्पटम्स की वजह से जो है ना ये सारे प्रेशर सिम्पटम्स हैं। मास के जो प्रेशर की वजह से जो है ना ये सारे प्रेशर सिम्पटम्स हो रहे होते हैं। उसके बाद आपको जो है आपको पाखाना करते हुए दर्द तो नहीं होता, ये भी प्रेशर सिम्पटम्स में आ रहा है। और सेम वही क्वेश्चंस है कि रिलीविंग फैक्टर्स कौन से हैं और एग्रीवेटिंग फैक्टर्स कौन से हैं, एसोसिएशन क्या है, ये सारे वही सेम पॉइंट्स हैं। किस चीज़ से आपका दर्द सही होता है, या किस चीज़ से ये सही होता है, या किस चीज़ से ये बढ़ जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने करने होते हैं, ये सारा आ जाता है, एक मास का आपने पूछने होते हैं। उसके बाद आपने जो है अगर वो कोई और जो उसकी चीफ कंप्लेन है, कोई फीवर है या फिर कोई विजाइनल जो है ना वो डिस्चार्ज है, उसका वो बता रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने जो है ना क्वेश्चंस करने होते हैं। सो इसके बाद जो है ना आपने जो हिस्ट्री ऑफ द चीफ कंप्लेंट्स में जो है पहले जो है ना मास की हिस्ट्री आ गई, और उसके बाद जो है कोई डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं है, ये सारा कुछ पूछना होता है। गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री है, उसमें मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जो है उसमें हम क्या क्या क्वेश्चंस करेंगे। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में हम पूछेंगे मेनार्की। एट फर्स्ट ऑफ ऑल मेनार्की का पूछेंगे कि एट व्हाट एज डू यू हैव योर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। उसके बाद जो है ना एलएमपी का पूछेंगे। एलएमपी का हम पहले भी पूछ सकते हैं, फिर भी पूछ सकते हैं व्हेन योर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। और उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन दिस ये हो गया। सेकंड, ये थर्ड हम जो है ना साइकिल का पूछेंगे कि साइकिल में हम क्या पूछेंगे, आर योर साइकिल रेगुलर है या इरेगुलर है। डेज़ का पूछना है, हाउ मेनी डेज डज इट लास्ट, और डेज़ का पूछना होता है। और जो है उसके बाद हमने पूछना होता है कि जो साइकिल है, पेशेंट का जो साइकिल है वो कितने डेज़ का होता है। एक तो साइकिल कितने डेज़ का होता है ये पूछना होता है, 28, 30 जितना भी वो बताएं। उसके अलावा जो है ना लास्ट कितने दिन तक करता है तो वो पूछना है, सपोज 5 डेज़ और 6 डेज़, ये सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। उसके बाद आप पूछ सकते हैं लाइक इसमें ये होता है कि आपने पूछना होता है कि हाउ मेनी पैड्स डू यू यूज़ पर डे। इससे आपको फ्लो का पता चल जाता है कि ज़्यादा फ्लो है या फिर कम है। और साथ ही आपने जो है ना इसमें पूछना होता है डू यू हैव एनी क्रैम्प्स ड्यूरिंग मेंसेस। और क्रैम्प्स का पूछना होता है जो इंटर जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो पूछनी होती है कि आपको स्पॉटिंग होती है बिटवीन द पीरियड्स या नहीं, ये पूछना होता है। और इसके अलावा जो है पेन और पेन का इंटरमेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग होती है स्पॉटिंग का पूछना होता है। पैप स्मेयर का आपने पूछना होता है जो कि इंपॉर्टेंट है कि कब करवाया है, और उसके बाद रिजल्ट्स का पूछना है, और आपके पास अभी जो है ना रिपोर्ट्स है तो वो आप देख लेना। ठीक, डिस्चार्ज में हमें क्या पूछना है कि सेम वही क्वेश्चन है, रूटीन क्वेश्चन। अमाउंट का पूछना होता है, उसके बाद जो है ना ब्लड का पूछना होता है, कलर, कंसिस्टेंसी और ओडोर, और इचिंग का मस्ट पूछना होता है, इचिंग का भी पूछना होता है। और फीवर का पूछना होता है, साथ फीवर होता है या नहीं होता, ये सारे इसके पॉइंट्स जो है वो 60 ईयर्स के पेशेंट पे जो है वो प्रेजेंट करिए। सो आपने उससे क्या क्वेश्चंस करने होते हैं। मेनोपॉजल जो फीमेल होती है तो हमें पूछना है आपके जो पीरियड्स है वो कब स्टॉप हुए, ये पूछना है आपने। और आपको जो है ना आपको कोई सिम्टम्स फील हो रहे हैं जब आपके जो पीरियड्स है वो स्टॉप हुए, तो उसके बाद आपको कोई सिम्टम्स फील हो रहे हैं या नहीं। और आपने जो है ना इसके बाद जो है ना जब से आपके पीरियड्स स्टॉप हुए हैं उसके बाद जो है ना आपको कोई पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग जो है ना वो हुई है या नहीं हुई। उसके बाद आपने पूछना है सिम्टम्स में, फिर आपने पूछना है कि आपको हॉट फ्लैशेज या फिर नाइट स्वेट्स वगैरह तो नहीं आते, आपको स्ट्रेस डिप्रेशन वगैरह तो नहीं है, और साथ में विजाइनल ड्राइनेस का पूछना होता है। सो ये हमारे पास जो है ये पॉइंट्स हो गए मेनोपॉजल के। और जो नेक्स्ट है, अगर सेक्सुअली जो है ना फीमेल एक्टिव है तो आपने जो है ना मस्ट जो है ये क्वेश्चंस करने होते हैं कि एसटीडीज़ का पूछना होता है, और आपको कभी जो है ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ हैं वो हुए हैं या नहीं। और उसके अलावा आपने प्रेगनेंसी का पूछना है कि आप पहले जो है ना वो प्रेग्नेंट हुई हैं, उसका पूछना है। सो ये हमारे पास गायनोकोलॉजिकल जो पॉइंट्स हैं वो हो गए। तो अब है ऑप्स की हिस्ट्री। ऑप्स की हमने ब्रीफली हिस्ट्री लेनी होती है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि प्रेगनेंसी जो है ना उसका पूछना होता है। प्रेगनेंसी में वही कि आप पहले प्रेग्नेंट हुई है, इफ़ यस, अगर यस देन आपने क्वेश्चन आगे करने हैं। आगे आपने क्या क्वेश्चन करने हैं कि आपने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पूछने हैं, और मोड ऑफ डिलीवरी पूछनी है, और बुक्ड केस था और नॉट, और कॉम्प्लिकेशंस का पूछना है कि कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर प्रेगनेंसी हुई या नहीं, और ड्यूरिंग डिलीवरी के कॉम्प्लिकेशंस आपने पूछने हैं, प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी और ड्यूरिंग डिलीवरी। सो ये अपने सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। उसके बाद जो है ना अबॉर्शन का पूछना होता है कि आपको पहले हिस्ट्री है अबॉर्शन की या फिर मिसकैरेजेस की, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है मिसकैरेजेस अबॉर्शन, तो फिर मेन जो रिस्क फैक्टर वो यही होता है कि पहले जो है ना प्रीवियस हिस्ट्री है अबॉर्शन या फिर मिसकैरेज की। पूछा है कॉन्ट्रासेप्शन का कि आपने यूज़ किया है बर्थ कंट्रोल मेथड आपने यूज़ किया है, इफ़ येस तो आपने क्या क्वेश्चंस करने हैं। देन आपने बोलना है कि करंट जो बर्थ कंट्रोल मेथड है वो आप कौन सा यूज़ कर रही हैं इन यूज़, और इसके अलावा जो है ना आप कौन कौन से ट्राई कर चुके हैं, ये पूछना है। साथ ही एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का पूछना है कि हुए या नहीं। पेप्समेयर यहाँ पे सारे समराइज हो गए जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेप्समेयर का पूछना होता है कि करवाया है, इफ़ करवाया है येस तो रिपोर्ट्स। उसके बाद जो है ना सेक्सुअली जो सेक्सुअल हिस्ट्री है वो पूछनी होती है। और अब आ जाते हैं चाइल्ड पे। चाइल्ड की जो हिस्ट्री है वो पूछनी होती है। चाइल्ड की हिस्ट्री जो है ना उसमें क्या पूछना होता है, चाइल्ड की हिस्ट्री में पूछना होता है कि लाइक जो चाइल्ड है उसके जो जेंडर कौन सा है, ठीक है, बॉय है गर्ल है, ये पूछना होता है। और बर्थ वेट का पूछना होता है,
कि जो जितने भी उसके बच्चे हैं जो लाइक 2 3 जितने भी, उन सब का अपने सेक्स का पूछना है, लाइक फर्स्ट चाइल्ड जो है ना वो बॉय है, सेकंड गर्ल है। सो ऐसे आपने पूछना होता है, और उसके जो है ना बर्थ वेट्स भी मेंशन करने होते हैं। और साथ ही अगर आपने पूछना होता है कि हेल्थ स्टेटस उनका पूछना होता है कि हेल्थ स्टेटस कैसा है। सो ये चाइल्ड के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद जो मदर के क्वेश्चन हैं वो क्या क्या पूछने हैं कि किस ईयर में हुए, और लोकेशन क्या थी डिलीवरी की, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या थी, और मोड ऑफ डिलीवरी क्या थी, साथ ही कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो हुई या नहीं, और कॉम्प्लिकेशन टू इन्फेंट के क्या कॉम्प्लिकेशन हुए, कॉम्प्लिकेशन टू मदर, सारे पूछने होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी, और जो है ना आफ्टर प्रेगनेंसी जो है ना जितने अगर कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं उन सब का आपने पूछना है। और इसके अलावा जो है कोई कॉन्जेनिटल एनोमली तो नहीं। फिर उसके बाद आ जाता है रिव्यू ऑफ सिस्टम। रिव्यू ऑफ सिस्टम में वही जो हमारे मेडिसिन की हिस्ट्री है, सेम वही पॉइंट्स ही है कि आपने हेड टू टू स्टार्ट करना है, और अपनी पूछना है हेडेक तो नहीं है, आई के जितने क्वेश्चन है, पेन, रेडनेस और हियरिंग और वर्टाइगो, और जो है ना आपने पूछना है गम से ब्लीडिंग तो नहीं होती, सोर थ्रोट तो नहीं है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस तो नहीं है। और फिर उसके बाद जो है ना अपनी हेड का पूछ के फिर उसके बाद जो है ना सीवीएस के क्वेश्चंस करने हैं, और रेस्पिरेटरी के, जीआईटी के, और मस्कुलोस्केलेटन के, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम के, न्यूरोलॉजिक जितने हैं, एंडोक्राइन के हैं, जितने भी जो है ना जो मेडिसिन में भी हम पढ़ चुके हैं उन सब के जो है ना वो अपने क्वेश्चंस करने होते हैं। पास्ट हिस्ट्री में जो है आपने क्वेश्चंस करने होते हैं कि मेडिकल और सर्जिकल है इसमें, पास्ट मेडिकल एंड पास्ट सर्जिकल। पास्ट मेडिकल में आपने क्या पूछना है कि हाइपरटेंशन का पूछना है, डायबिटीज़ का पूछना है, कोई कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, आर्टरी डिजीज़ तो नहीं है, हेपेटाइटिस का पूछना है, एचआईवी इन्फेक्शन, टीबी, एस्थमा और सीओपीडी और प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन का पूछना होता है। और पास्ट सर्जिकल में जो है ना आपने सेम वही क्वेश्चन है कि सर्जरी हुई है यानी अगर येस देन आपने पूछना है कि डेट, लोकेशन और इंडिकेशन, साथ में कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुई, और ब्लड लगा है आपको कि नहीं लगा, ये भी पूछना होता है। और साथ ही जो है ड्रग हिस्ट्री भी पूछनी होती है। ड्रग हिस्ट्री जो है ना उसमें आपने आपको जितनी भी आप जो है ना ड्रग्स ले रही है जो कि प्रिस्क्राइब है और नॉन प्रिस्क्राइब है, जो आप घर में ले रही है खुद से, और जो है जो आपने आपको डॉक्टर ने लिख कर दी है, उन सब के बारे में, सब ड्रग्स के बारे में आपने पूछना है। और ड्रग्स की जो है ना आपने डोजेज नोट करनी होती है, ड्यूरेशन नोट करना होता है, और इंडिकेशंस, साइड इफेक्ट्स और एलर्जीज मस्ट पूछनी होती है कि आपको किसी ड्रग से एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि आप जब मेडिसिन लिख के देंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने लिखनी होती है। और उसके बाद और ये पॉइंट याद रखना है कि जो आपने पेशेंट को जिस जिस चीज़ से एलर्जी है ना वो आपने उसकी प्रिस्क्रिप्शन पे जो है ना वो लार्ज करके कैपिटल लेटर्स में आपने लिखनी होती है, ताकि वो जो भी उसकी फाइल जो है ना उठाए और देखे तो उसको नजर आए कि इस पेशेंट को इस चीज़ से जो है ना वो एलर्जी है। सो ये मस्ट। इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री में आपने पूछना होता है कि आपको जो है ना ईपीआई जो अप टू डेट इम्यूनाइजेशन जो हिस्ट्री है वो आपने पूछनी होती है, और उसके बाद जो है ना इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री का पूछना होता है। इसके अलावा जो चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री है, और हेपेटाइटिस का पूछना होता है, हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन है उनका, टेटनस जो बूस्टर्स होते हैं उनका पूछना है, और ह्यूमन पेपिलोमा जो वायरस है वैक्सीन उसका जो वैक्सीन है उसका पूछना है, एचपीवी वैक्सीन का पूछना होता है। इसके बाद जो है ना हम पर्सनल हिस्ट्री भी पूछ सकते हैं, और फैमिली हिस्ट्री। कुछ बुक्स में जो है ना पर्सनल हिस्ट्री पहले है और फैमिली हिस्ट्री बाद में, और कुछ में पर्सनल हिस्ट्री बाद में है, पहले जो है ना फैमिली हिस्ट्री है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने जो है ना वो पूछनी होती है। उसके बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फैमिली हिस्ट्री में जो है ना वो आपने पूछना होता है कि फैमिली में मेंबर्स कितने हैं, और फैमिली मेंबर्स की जो है ना कंडीशन जो हेल्थ है उनके बारे में पूछने होते हैं। इफ़ मदर फादर की जो है ना वो डेथ हुई है तो वो किस डिजीज़ की वजह से हुई है, और साथ ही आपने पूछना होता है क्योंकि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, डायबिटीज़ और इन सब का पूछना होता है। और फैमिली में जो है खून की बीमारी वगैरह तो खून की बीमारी तो नहीं है, और ब्रेस्ट कैंसर वगैरह का पूछना होता है कि फैमिली में है तो नहीं, ऐसी बीमारी तो नहीं है। इन सब में आपने फैमिली हिस्ट्री पूछनी होती है। ये सारे पॉइंट्स फैमिली हिस्ट्री में पूछने होते हैं। पर्सनल हिस्ट्री में आपने पूछने होता है स्लीप के बारे में कि आपकी जो नींद है वो कैसी है। उसके अलावा वेट गेन और वेट लॉस का पूछना होता है, ये इंपॉर्टेंट है मैलिग्नेंसीज का को जो है ना वो आइडेंटिफाई करने के लिए और डायग्नोस करने के लिए। और इसके बाद जो है ना वेट गेन वेट लॉस पेशेंट से पूछते हैं कि आपका वेट तो कम तो, आपका वजन कम तो नहीं हुआ। पेशेंट्स बताते हैं कि कम हुआ है तो आप पूछो कि आपने चेक करवाया है, आपने वजन किया है, वो कहेंगे कि नहीं। इफ़ यस ओके, पूछ लेना कि कितना कम हुआ है, पहले कितना था अब कितना है, वो तो आइडिया हो जाएगा। उसके बाद अगर उसने चेक नहीं किया तो अब आपने ईजी करके पूछना है कि आप जो आपकी रिंग्स है या आपके जो कपड़े हैं वो आप पे जो है ना अभी खुले हैं और कैसे है, या फिर सेम ही है, फिट है, सही है। सो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। और इसके अलावा आपने जो है ना वो डाइट का पूछना होता है। एलर्जीज़ फिर पूछ लेना इंपॉर्टेंट है पर्सनल में, क्योंकि जो एलर्जीज़ है इसकी हिस्ट्री जो है ना, एलर्जी है किसी चीज़ से तो उसकी हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इसके अलावा जो है ना एक्सरसाइज का पूछना होता है। स्मोकिंग एडिक्शन तो नहीं है किसी चीज़ की, आपको फीवर वगैरह तो ज़्यादा नहीं होता, इन सब का आपने पूछना होता है। और एनर्जी फटीक वगैरह तो नहीं होती। ये सारे पर्सनल हिस्ट्री है। उसके बाद जो है ना सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में जो है ना 3 कंपोनेंट्स हैं। एक तो हमारे पास है कि सोशल स्टेटस है। सोशल स्टेटस से को जो है ना आप कैसे देखना है, एजुकेशन का पूछना है। और सेकंड हमारे पास जो है वो है इकोनॉमिक स्टेटस, जो है ना उसका जो है ना अपने इनकम का पूछना है। और जो वर्क जो स्टेटस है उसमें जो है ना ऑक्यूपेशन वगैरह उसका पूछना है। और साथ ही आपने पूछना है कि घर में जो है ना वो कितने कमरे हैं, कितने मेंबर्स हैं, और क्योंकि टीबी एक्सेट्रा ऐसी डिजीज़ के लिए जो है ना ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं। और जो सराउंडिंग है वो साफ़ है या नहीं है, पानी जो है ना वो बॉयल करके पीते हैं या टैप वाटर पीते हैं। और इसके अलावा आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाई हैं, में कितने कमरे हैं, कितने लोग हैं, कितने डिपेंडेंट है, कितने जो है और कितनी जो है अगर जो है ना वो कच्चा घर है या पक्का घर है, ये पूछना होता है। सो ये सारे पॉइंट्स जो है ना वो सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री में पूछने होते हैं। थैंक यू।